नमस्कार मेरे भाई सभी दोस्त। आज का दिन बहुत एक ऐतिहासिक होने के लिए जा रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि सर आखिरकार हमें कब न्याय मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि तारीख जलती है तो फिर आगे डेट जल जाती है, या बहुत सारे हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं। यहां पर पहले कैट में था, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर कैट की तरफ ये मेरे भैया केस आया, और आज 30 अक्टूबर है और आज बहुत बड़ा दिन है मेरे भाई। आज बहुत बड़ा दिन है। तो आज मेरे भाई मैं अभी आपके लिए इसलिए आया हूं बताने के लिए कि यहां पर बस मेरा आज एक ही निवेदन है, निर्णय जो भी हो हमें स्वीकार होगा, लेकिन कम से कम आज निर्णय हो। क्योंकि आगे यदि तारीख गई तो 17 नवंबर से एग्जाम होना फिर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा। क्योंकि जैसे डेट आगे जाएगी तो फिर अब मान लो कैसे फिर किस चीज पर निर्धारित होगा कि मान लो भाई आईटीआई वाले ही पास होंगे, आईटीआई वाले एग्जाम दे पाएंगे, या 10th वाले दोनों ही दे पाएंगे, आईटीआई और 10th। तो इसका थोड़ा सा कंफर्म करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए फिर हमारे पास हो सकता है कि एग्जाम भी आगे जाए। तो आज मेरे भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज ये चीज करो कि आज मेरे भाई निर्णय हो जाए, डेट आगे ना जाए। और क्या लगता है कि आईटीआई वाले ही एग्जाम दे पाएंगे या 10th वाले? देखो यहां पर जो उसके अकॉर्डिंग देखो, रेलवे अपने अपने बहुत सारे प्रूफ दे रहा है। हालांकि यह भी आपको पता ही है कि जब उन्होंने यहां पर एग्जाम की डेट निकाली तो हाई कोर्ट ने तुरंत उन्होंने एक नोटिस दिया कि चलो सभी अधिकारियों को बुलाया भी गया और कहा भी गया कि सभी अधिकारियों को आना है जिन्होंने मेरे भाई साइन किए हैं, किसने मेरे भाई यहां निकाला है। उसके बाद भी आपको एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिला। उसके बाद अब यह भी कंफर्म कर दिया कि 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक एग्जाम होगा। यह भी कंफर्मेशन भाई आप देख सकते हो। तो यहां वेबसाइट पर आप जाओगे तो वेबसाइट पर आपको सीधे सीधे दिख भी रहा है। आप यदि वेबसाइट पर जाओगे तो यहां पर मैं दिखा दूं तो मैं भुवनेश्वर की वेबसाइट पर जाओ या अन्य मेरे भाई वेबसाइट पर भी जाओगे तो आपको यहां पर बिल्कुल दिख रहा है। आपको मेरे भाई दिख रहा है कि 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक की अब ये डेट भी कर दी गई है। तो आखिरकार ये कंफर्म आपके पास सारी चीजें दे दी जा रही हैं। रेलवे अपना काम कर रहा है, लेकिन कोर्ट भी अपना काम कर रहा है। लेकिन जो 10th और आईटीआई को लेके है वो निर्णय आज है। 10th वर्सेस आईटीआई वाला आज है। तो आप मेरे भाई तारीख नहीं, अब आगे तारीख नहीं जानी चाहिए, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो आपकी क्या राय है ये आप जरूर बताएं कि आप चाहते हो कि मेरे भाई आज निर्णय हो और किसके पक्ष में आएगा। क्योंकि अभी तक जितने भी हाई कोर्ट में तारीखें चल रही थी वो इस चीज को लेके चल रही थी, आप प्रूफ दो, आपने क्यों इसको स्टेटस निकाल दिया, क्यों आपने एग्जाम की डेट दे दी। 10th और आईटीआई को लेके कोई भी विचार नहीं। मैं फिर कह रहा हूं ये इसका निर्णय कैट करेगा। इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय कैट करेगा। अभी तक जितनी भी डेटें चल रही थी हाई कोर्ट में वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की डेट को लेके और इन चीजों को लेके चल रही थी, ठीक है, जो उन्होंने मेरे भैया नोटिस निकाले थे। तो अब जब ये फाइनल हो जाएगा और जैसे ही यहां से थोड़ा सा इशारा मिला तुरंत मेरे भाई रेलवे तो तैयार बैठा है एग्जाम कराने के लिए। क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से है, यदि कोर्ट ने यहां पर न्याय दे दिया तो मेरे भाई एग्जाम फिर पॉसिबल हो पाएगा कि शायद यहां पर 17 नवंबर से फिर आपके एग्जाम हो जाए, फिर मुश्किल रुकेंगे। लेकिन मेरे भाई डेट आगे गई तो आप फिर खुद समझ रहे हो। तो आज क्या आप चाहते हो, ये आपके निर्णय आपके कमेंट बॉक्स में मेरे भाई लिखे होने चाहिए कि अब किसकी होगी जीत। मेरे भाई क्या आपको लगता है कि दोनों के पक्ष में आएगा फैसला आज? क्या आज फैसला होगा या डेट भी आगे जा सकती है? और होगा तो किसके पक्ष में होगा? शायद उम्मीद ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों के दोनों ही एग्जाम दे पाए, ऐसी उम्मीदें हैं मेरे भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सत्य है, नहीं आप, मैं ऐसा कहता हूं तो आईटीआई वाले दोस्त कहते हैं नहीं नहीं सर आप तो हमारे पक्ष में नहीं। मैं देखो ऐसा नहीं कह रहा। यहां पर दोनों ही कैंडिडेट हैं और उन्होंने भी फॉर्म भरा है। तो अब इन चीजों के लिए, क्योंकि जब फुल नोटिफिकेशन पर मैं बात उसकी कर ही नहीं रहा, वो ठीक है यार, जब ऐसा नहीं होता तो आज कोर्ट में केस भी नहीं होता। आपको पता है कि जब उन्होंने ये बात कही थी रेलवे की थोड़ी सी गलती और आज बच्चों पर भारी पड़ रही, मैं सच कह रहा हूं। क्योंकि रेलवे इस बात को यदि कह देता कि पहले आपके 10th और आईटीआई वाले भरेंगे दोनों, तो आज बहुत सारे दोस्त शायद है कि आईटीआई नहीं भी करते। और आईटीआई काफी बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के लिए की थी। तो बहुत सारी बातें हैं इस चीज को लेके, बट अब फिलहाल यही है। क्योंकि मेरे भाई अब, लेकिन मैं ये दरखास्त करना चाहूंगा कि जब अब वो दोबारा से इस भर्ती को निकालें, क्योंकि आपको पता है कि दोबारा से भी भर्ती आनी है और पूरा का पूरा कैलेंडर आ चुका है सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़ के। तो एक बार यहां पर कंफर्मेशन कर दें अब 25 वाली भर्ती में कि उनको क्या मेरे भाई क्वालिफिकेशन चाहिए, एक थोड़ा सा मेरे भैया नोटिस के माध्यम से, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिर दोबारा से यहां पर बच्चे को, यहां पर मेरे भाई
ना इधर उधर जाना पड़े, बच्चा थोड़ा परेशान ना हो, ये भी थोड़ी सी चीजें सोचनी पड़ेंगी। बच्चे को नहीं समस्या सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो आपकी क्या राय है एक बार मुझे बताएंगे आज, और आज फैसला आ जाए, बस ये उम्मीद करता हूं। और आज फैसला आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि डेट अब आगे जाएगी, बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसी मेरे भैया आप बताऊं बातों को, तो यहां पर बहुत सारी मेरी बातें भी हुई हैं और लग रहा है कि यार नहीं, आज फैसला आ सकता है। क्योंकि मेरे भाई सभी चीजों को एक निष्कर्ष है ना कि आखिरकार कितना आगे तक डालोगे, क्योंकि रेलवे भी इधर से मेरे भाई अपने मन बना चुकी है कि नहीं हमें अब एग्जाम कराना है। तो इधर से अब देखो इसका फैसला आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसके पक्ष में आएगा फैसला, और उम्मीद है दोनों के पक्ष में आए। लेकिन आपकी क्या क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे आप। थैंक यू सो मच।